बहुत समय पहले विराजगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां के राजा राजा अनंत सिंह बहादुर थे, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उन्हें अपनी ताकत और सत्ता पर बहुत गर्व था। एक दिन राजा शिकार पर जंगल गया। वहां उसने देखा एक साधु ध्यान में लीन बैठे हैं। तभी कुछ सैनिकों ने गलती से एक छोटे पक्षी का घोंसला गिरा दिया। पक्षी दर्द से चिल्लाने लगे, लेकिन राजा हंस पड़ा। ये देखकर साधु को बहुत क्रोध आया। साधु ने राजा को श्राप दिया, तुम्हें जानवरों की पीड़ा का एहसास नहीं, अब तुम उनकी भाषा समझोगे और उनकी हर शिकायत सुनोगे। राजा पहले तो हंसा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे हर तरफ से आवाजें आने लगीं। कुत्ता बोला, हम वफादार हैं, फिर भी हमें पत्थर मारे जाते हैं। गाय बोली, हम सबको दूध देती हैं, लेकिन हमें भूखा रखा जाता है। पक्षी बोले, हमारे घर पेड़ काटकर छीन लिए गए। राजा घबरा गया। राजा की हालत खराब हो गई। अब राजा जहां भी जाता, उसे सिर्फ दर्द, शिकायत और चीखें सुनाई देती। वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। हर जानवर उसे देखता और कहता, राजा तुम हमारे रक्षक हो, फिर हमारी मदद क्यों नहीं करते? धीरे धीरे राजा का दिल बदलने लगा। वह समझ गया, मैंने कभी इनकी तकलीफ समझने की कोशिश ही नहीं की। राजा ने नया कानून बनाया। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया, पेड़ों को बिना वजह काटना मना है, जानवरों को मारना या परेशान करना अपराध है। हर गांव में पशुओं के लिए पानी और खाना रखा जाएगा। लोग पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक दिन राजा जंगल में भ्रमण कर रहे थे। जंगल के जानवरों ने राजा को बताया, राजा, कुछ लोग जंगल में आग लगाने वाले हैं। राजा ने तुरंत सैनिक भेजे और आग लगने से पहले ही सब रोक लिया। सभी जानवरों ने राजा को धन्यवाद दिया और वापस जंगल में चले गए। राजा को जानवरों की मदद करके बहुत अच्छा लगा। कुछ समय बाद वही साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुमने जानवरों का दर्द समझ लिया, यह श्राप अब खत्म होता है। लेकिन राजा ने श्राप का अंत करने से साधु को रोक दिया और वो साधु से बोले, महात्मान, आपका ये श्राप मेरे लिए अब से वरदान है। आप इसे मेरे पास ही रहने दें, ताकि मैं सभी जानवरों की बातें समझकर उनकी अच्छे से सहायता कर सकूं और उनके हर एक दर्द को समझ सकूं। ये बात सुनकर साधु खुश हो गया। एल और वो श्राप या कहे वरदान राजा के पास ही रहने दिया, और राजा खुशी खुशी अपनी प्रजा के साथ साथ जानवरों का भी बहुत ध्यान रखने लगा।